छठ माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके बेटा था, ना वो कमाता धमाता कुछ भी नहीं करता था। बुढ़िया बेचारी दूसरे के घरों में काम करती और अपना गुजारा करती, अपने बेटे का गुजारा करती। सब पड़ोसन कहती। और एक गाय रहती, उसको भी खिलाती, अपने बेटों को भी खिलाती। तो पड़ोसन उसे भड़काती, कहती तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, कमाता धमाता है नहीं है, ऐसा कर अम्मा इसकी शादी कर दे। अब भैया वो कहती कर लूँगी, उसमें कोई बात नहीं है, पर नहीं मानती। रोज़ रोज़ एक ही कहानी कहती। तो बुढ़िया के दिमाग में भी आ गई कि ये बात सही बोलती हैं, इसकी शादी कर देती हूँ तो ये सारी जिम्मेदारी उठाने लग जाएगा। बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब वो तो ना तो कमाता ना दमाता, अब बहू को भी खिलाना पड़ रहा था। तब सब पड़ोसिन कहती ना तू गाय को भी खिलाती है, अपने बेटे को भी खिलाती है, बहू को भी खिलाती है, तू बुढ़ी तो हो गई है, कब तक तू खिलाती रहेगी। तेरा बेटा ना कमाता है ना दमाता है, और तू सारे दिन कमा कमा के अब तो तेरा शरीर भी थकेगा। तू ऐसा कर, ना तो तेरे बेटा बहू के बेटा होता है, ना तेरी गाय के बछड़ा होता है, तो तूने तो बेकार पाल रखे हैं। तो इससे तो तू इसे अपनी पियर भेज दे। अब वो तो कहती थी कि जैसे मैं बेटा को खिलाती हूँ जैसे बहू को खिला दूंगी, उसमें क्या है। तो कह तू कब तक खिलाएगी, तेरी उम्र भी तो होती जा रही है। बेचारी एक दिन उसकी भड़काने में आ गई, वो भी सोचने लग गई ये तो बात सही है। तब बहू के साथ में बुरा बुरा व्यवहार करने लग गई। तो एक दिन बहू से कहती है तू अपने मायके चली जा, और तेरा पति कमाता धमाता तो है नहीं हूँ, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे पे तो इतना काम होता नहीं है कि अपने बेटे को भी खिलाऊं, तुझे भी खिलाऊं, गाय को भी खिलाऊं। गाय का खूंटा खोल देती है, बहू को घर से निकाल देती है। तो बहू कहती है पैर पकड़ के माँ जी मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहीं जैसा भी मुझे दुख सुख जैसा भी रहूँगी मैं यहीं काट लूँगी। कि नहीं मानी कि भैया तू मेरे घर से निकल जा। अब वो बेचारी खेत में जाके बैठ गई और गाय अपनी चरने लग गई। गाय और बहू दोनों वहीं पे रहने लग गए। ये तो चुपचाप आती, अम्मा के बर्तन सारा काम सोई कर जाती, अपने अपनी बाहर चली जाती। पर अम्मा के दिल में कोई दया भाव नहीं रहा था, क्योंकि वो तो बड़काई में आ गई थी। अब तो गाय बेचारी चर चरा के आ जाती। बहू को तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसने तो कुछ भी नहीं खाया। गाय को बड़ा तरस आता, गाय रोती रहती कि इसने बेचारी बहू रानी ने कुछ भी नहीं खाया है। एक दिन माटी के डेला के नीचे बहुत सारे खोए और शक्कर से बिगड़े दोने रखे थे। तब वो अपनी उसमें खोआ लगा हुआ था, तो अपने मुंह में दबा के ले आई और बहू के सामने रख दिया। और बहू से बोली ये खा ले, सारे में करने लग गई। तो बहू बोली ये कहाँ से ले आई। तो वो बेचारी भूखी तो थी, उसने खा लिया, दोनों उस गाय को डाल दिया कि तू भी खा ले, तू भी तो भूखी है। तो गाय ने खा लिया, बेचारे दोनों गर्भ से हो गए। अब उनके पेट में आ गया। तब वो अम्मा के पास भगी भगी गई। अम्मा का कहता गाय के भी पेट से है और मैं भी पेट से हूँ। बाने की ऐसे कैसे, मैं तो दवाई करा करा के मर गई, तब तो तेरे कोई बालक नहीं हुआ और ना गाय के बछड़ा, अब तेरे पेट से कहाँ से आ गया, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया। तब उसने सारी कहानी बताई थी कि एक मट्टी की डेला के नीचे ये गाय दोना खोआ शक्कर लेके आई थी, वो मैंने खा ली, उसका दोना मैंने इस गाय को दे दिया था, उसने खा लिया, तो हम दोनों ही गर्भवती हो गए हैं। तब वो घर के अभी मैं पूछ के आती हूँ, घर घर गई, सबकी कुंडी खटखटा खटखटा के पूछने लग गई कि वो शक्कर खोआ वो ऐसी क्या चीज़ थी सो मेरी बहू ने खा लिया, ये किसने डाला था माटी के डेला के नीचे। तो एक घर में बोली कि हाँ मैंने छठ माता की व्रत किया था, तो मैं दबा के आ गई थी, क्योंकि उसे खुले में नहीं छोड़ते हैं, पैर फैर पड़ते हैं ना, तो मैं माटी के डेला के नीचे दबा के आ गई थी, इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसने सारी विधि विधान से बताई थी। अब तो अम्मा के अपनी बहू को नहवाया धोवाया, अपनी गाय को भी बांधा कि मैं तो दूसरे की भड़काई में आ गई थी। अब कहने लगी मेरे तो बालक तो पीछे हो जाएगा, लड़का तो, और बछड़ा पीछे हो जाएगा, मैं तो छठ माता की पूजा करूंगी। तो भैया पड़ोसिन को सारी विधि विधान पूछ के आई थी, तो उसने अपनी छठ माता की पूजा करी, सब पूजा सामग्री बर्फी खोआ शक्कर खोआ सब कुछ लेके आई, करा, उसके सुंदर सा लड़का पैदा हुआ और गाय के बछड़ा भी हुआ और बेटा भी
कमाने लग गया तब उसके तो एक साथ तीन खुशियाँ आ गई थी। तब अम्मा ने अपनी बहू से माफ़ी मांगी, गाय से माफ़ी मांगी कि मैं तो दूसरों के भड़काने में आ गई, बहू मुझे माफ़ कर दे। और अपनी गाय को भी खूब उसके घर में जैसी खुशियाँ आई छठ माता की कृपा से, ऐसे सुनते सुनाते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी होना। जैसे बहू के खुशियाँ आई थी और गाय के जीवन में खुशियाँ आई, जैसे सबके घर में खुशियाँ आई। बोलो छठ माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।